हाँ नमस्कार दोस्तों। अपने YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे से क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे और जो है मैथमेटिक्स की क्लासें हो रही थी ना, तो कुछ समस्याएं होने के कारण इधर जो है क्लासें नहीं हो पाई हैं, लेकिन जो है आपसे स्टार्ट किया जाएगा, जो प्रॉपर क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पिछली क्लासों में हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स है ना और डिटरमिनेंट्स लगभग पढ़ चुके थे। तो मैट्रिक्स हो गया था, डिटरमिनेंट्स चल रहा था, तो उसमें कुछ चीजें हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर चला था हमारा सारणिक अर्थात डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट्स। सारणिक में दो तीन चार बातें आपको याद रखना होता है। पहली बात ये कि अगर कोई लाइनें हैं, पंक्ति है या स्तंभ है, उनको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, तो जो लिखने का अरेंजमेंट होता है वही हमारा सारणिक कहलाता है। जैसे हमने कहा ए, ठीक है, ए बी सी या A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये लिखने का जो अरेंजमेंट होता है हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, वही हमारा सारणिक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी रो, ये हमारा क्या होता है, ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, ठीक ना, और ये हमारा जो होता है ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। ठीक है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये हमारा कॉलम हो जाएगा, ये हमारा कॉलम हो जाएगा अर्थात स्तंभ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई, पंक्ति, यानी कि रो, है ना, ये रो। तो रो और कॉलम को लिखने का जो अरेंजमेंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि भैया किसी भी रो या कॉलम की दो रो या दो कॉलम अगर सेम मिल जाए, मान लीजिए ये हमारा कि ठीक है A1 B1 C1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा A1 B1 C1, तो इस पूरी सारणी का मान हो जाएगा 0। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सरोसम दिख जाए, उस पूरी सारणी का मान हो जाता है 0। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। नंबर 2, अगर किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, या किसी रो या कॉलम का जो मान है वो 0 0 हो, जैसे 0 0 0, है ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो इस पूरी डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इस रो का मान क्या है, इस कॉलम का मान क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मान भी 0 हो जाएगा। अगर हम इस रो को इस कॉलम में ले आए और इस कॉलम को, है ना, रो बना ले, रो को कॉलम बना ले या कॉलम को रो बना ले, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी सारणी की जिनको हम आपको बता चुके थे। ठीक है, तो इसी के वे में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, ठीक है, 1 1 1 A B C A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू, सिद्ध करना है A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो सिद्ध करना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। चलिए LHS की बात हम करते हैं। क्या है, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर हम R1 में से R2 को घटाएं, अगर हम R1 में से R2 को घटाएं तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, है ना, इसको आपस में हम घटाएंगे भाई। ठीक है ना, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, R2 गया, R2 टेंड्स टू
R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3। देखो भाई 1 में से 1 घटाओगे 0, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, और तीसरा एलिमेंट एडजस्टिस हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट एडजस्टिस हो जाएगा। a माइनस बी तो हमारा हो जाएगा भाई a माइनस बी। अगला इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, a माइनस बी, फिर b माइनस सी, और तीसरा ऐसे हो जाएगा एडजस्टिस। इसमें से घटा वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगला एडजस्टिस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये ना हमारा सारणी बनकर तैयार हुआ। अब देखो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि फॉर्मूला हमारा होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक में प्लस, अगले ब्रैकेट में माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है। वही चीज यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो देख लीजिए 0 0 1 0 0 1 a माइनस बी, b माइनस सी और c हो जाएगा, ठीक है। यहां से जब लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और एक में हो जाएगा a प्लस बी। उसी जैसा यहाँ हो जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। फिर ये R1 R2 R3, तो R1 में से कितना कॉमन आ रहा है, a माइनस बी, R1 में से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी, b माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक ना, उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन लेने पर, ठीक है। कॉमन लेंगे जब तो हमारा क्या बनेगा, अगर इस लाइन से हम भैया क्या ले ले a माइनस बी, तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। इस वाली रो से अगर इस वाली रो से हम क्या ले रहे हैं b माइनस सी, ये हो जाएगा हमारे पास क्या b माइनस सी, चलिए b माइनस सी, ठीक, ये हो जाएगा a माइनस बी और हो जाएगा b माइनस सी। बचा क्या, बचा हमारे पास क्या 0, यहाँ हो चुका 1, यहाँ हो चुका 1, यानी 0 0 1 था, यहाँ से बचा 1 1 सी, ये बचा 1 1 सी, यहाँ बचा क्या a प्लस बी, यहाँ क्या बचा b प्लस सी, तो बच गया b प्लस सी, यहाँ क्या बचा भैया c स्क्वायर, तो c स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास कोई रो या कॉलम अगर ज्यादा जीरो दिखे, उसके सापेक्ष जो आपके पास वैल्यू है उसके सापेक्ष करेंगे विस्तार, है ना। तो इस वाले के सापेक्ष कर लेंगे हम विस्तार, ठीक है, इसके सापेक्ष करेंगे विस्तार। तो जिसके सापेक्ष विस्तार करेंगे उस संख्या के सामने और ऊपर नहीं लिखेंगे संख्याओं को, ठीक ना। a माइनस बी और b माइनस सी पहले से था, अब करेंगे 1 के सापेक्ष विस्तार। चलिए देख लेते हैं 1। अब 1 के लिए हम बात करेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, ठीक ना, इसका हो जाएगा कैंची गुणा, तो b प्लस सी एक कम b प्लस सी हो जाएगा, बीच में लगता है माइनस, a प्लस बी एक कम a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी। अब यहाँ आ जाओ तो b प्लस सी एक कम b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपके पास क्या बीच में माइनस, तो माइनस से हो जाएगा गुणा, माइनस हो जाएगा गुणा, तो a कम a माइनस a, b एक कम b माइनस b, ठीक है। तो माइनस b प्लस b हो गया कैंसिल, माइनस का b और प्लस का b हो चुका है कैंसिल, क्या बचा c माइनस a, हमारे पास बच चुका है a माइनस b पहले से, b माइनस c बात और है, फिर यहाँ से बचा आपका c माइनस a, यही हमको लाना था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, ये आ चुका है आपका RHS, ठीक है। बात समझ पाए नहीं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा पास सिद्ध करना है कि 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो सिद्ध करना है एक ब्रैकेट में लाना है a माइनस बी, अगले में लाना है b माइनस सी, अगले में लाना है c माइनस a। तो हम क्या करते हैं, है ना, पहली रो में से दूसरी रो को घटाएं और दूसरी रो में से तीसरी रो को घटाएं, तो वही हमने लिखा कि R1 गया R1 माइनस R2, यानी इस वाली रो को इस वाली रो में से घटा लेगा, तो 1 माइनस 1 है ना 0, फिर 1 माइनस 1 फिर 0,
नीचे वाली संख्या एज हो जाएगी 1c²। अगला a माइनस बी, तो हमने लिखा a माइनस बी, b माइनस सी तो हो जाएगा b माइनस सी। यहाँ आ जाओ a² माइनस b² तो a² माइनस b²। अगला b² में से c² घटाएंगे तो b² माइनस c²। ठीक है, c² एज हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना 0 0 1 a माइनस बी, बी माइनस सी, a² माइनस b² माइनस c²। तो बचा क्या? अब यहाँ से हो गया कॉमन, यहाँ से क्या इसमें लगा लो a² माइनस b², एक में प्लस एक में माइनस। इस वाली रो से हमारे पास a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो हमने निकाल लिया कॉमन a माइनस बी। ठीक है ना। अगली लाइन से देखो भैया, सेकंड वाली से मिल रहा है क्या b माइनस सी और b माइनस सी, ये b प्लस सी है तो b माइनस सी हो गया कॉमन। तो ये देखो हमारे पास क्या गया, b माइनस सी आ चुका है। ठीक है ना। और नीचे वाली जो रो है आपकी थर्ड रो, वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो हमने लिख दिया क्या, R1 से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने पर ये बचा। अब उसके अलावा क्या बच रहा है, ये 0 0 1 0 0 1 यहाँ से आपने ले लिया था तो क्या बचा 1 1 c, क्या बचा 1 1 c। अगला यहाँ से a माइनस बी ले लिया, क्या बचा a प्लस बी। अगले में क्या बचा b माइनस सी लिया है तो बचा क्या b प्लस सी। अगला क्या बचा c²। अब ये आपके पास बचा। अब यहाँ से थोड़ा सा सावधानी से हल करना है, चालाकी से, क्या कि 0 0 जिस रो या कॉलम में मिल जाए उसके सापेक्ष कर लिया जाए विस्तार। तो ये हमारे पास 1 है। अब जब 0 मिलेगा तो 0 का किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 0। इस वजह से इस हम R3 के सापेक्ष विस्तार कर दिया हमने। R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करेंगे तो जिस रो को उठाओगे, जिस एलिमेंट्स को उठाओगे उसके नीचे सामने गायब। बचा क्या, एक है ना, 1 2 3 4 एलिमेंट्स बचे, इनका आपस में गुणा, है ना, इनका आपस में गुणा। तो b प्लस सी एक कम b प्लस सी माइनस a प्लस बी एक कम a प्लस बी माइनस। अभी बीच में माइनस है तो उससे माइनस से गुणा करा लिया गया। तो जब गुणा कराएगा तो माइनस का b प्लस का b हो गया कैंसिल। बचा क्या, c माइनस a। a माइनस बी, बी माइनस सी आपके पास पहले से चला था और तीसरा आ गया c माइनस a, जो कि हमें लाना था भाई, जो कि हमें लाना था। यही आपका हो गया आंसर, यानी सिद्ध करना था। ठीक है, आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि x y z x² y² z² y z z x x y। सिद्ध करना है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सिद्ध करना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, है ना। मान लीजिए एलएचएस है, एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, आरएचएस लाना है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक लाइन लिखोगे x y z x² y² और z², फिर है y z z x x y। ये आपके पास क्वेश्चन होगी। अब आपको ध्यान देना है कि लाना क्या है, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई किधर से आएगा, इधर से तो आएगा नहीं। x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लाना है। तो अब आपके पास ये हो जाएगा रूट, है ना। इसमें से इसको घटा लो और इसमें से इसको घटा लो, चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये क्या है, c1 c2, यानी c1 गया, c1 माइनस c2 हो गया। c1 को हमने c1 में से c2 को घटाया। अगला c2 गया, c2 माइनस c3 हो जाएगा, है ना। पहला दूसरे में से घटाया और दूसरा तीसरे में से घटाया। चलिए देखते हैं क्या बचेगा। तो x माइनस वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा और y माइनस जेड हो जाएगा। x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा z, अगला हो जाएगा x² माइनस y², x² माइनस y² और हो जाएगा y² माइनस z²। अगला हो जाएगा हमारा z²। इसी तरह से yz और माइनस का zx, ठीक है ना। पहले वाले में से बाद को घटाना है, फिर बाद वाले में से पहले को घटाना है। ठीक है, अगला हो जाएगा zx माइनस xy और ये हो जाएगा xy। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, a² माइनस b², फिर कॉमन जो है फैक्टर कर लो, x माइनस वाई, y माइनस जेड और ये हो जाएगा z। यहां से हो जाएगा x माइनस वाई और y प्लस
एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, है ना। यहाँ से वैसे यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगला हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ आ जाइए, यहाँ हमारा हो जाएगा जेड कॉमन, तो जब जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लें तो हो जाएगा जेड माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और अगला बच जाएगा क्या, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक ना। अब देखो C1 से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, C2 से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, C1 से आ रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, यानी यहाँ लेना पड़ेगा कॉमन। तो माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास C1 से एक्स माइनस वाई और C2 से वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, C2 से वाई माइनस जेड उभय निष्ठ लेने पर, उभय निष्ठ लेने पर, उभय निष्ठ मतलब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो गया जो कि पहला आ रहा है। अगला हो जाएगा वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड हो जाएगा, है ना। उस चीज को आपको ध्यान देना है, एक्स माइनस वाई हो गया, यहां से वाई माइनस जेड हो गया, ठीक ना। तो बचा क्या, बचा क्या, बचा यहां से हमारे पास 1, यहां से बचा एक्स प्लस वाई, यहां से बचा एक्स माइनस वाई, हाँ एक्स माइनस वाई ले लिए हैं तो बचेगा माइनस का जेड, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर इसको कॉमन ले, ये वाला माइनस कॉमन यहाँ से आएगा क्योंकि एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई ही होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ से और माइनस कॉमन लेके यहाँ से प्लस बन जाएगा, तो बचा क्या जेड, यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस जेड, क्या बचा वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, यहाँ से बचा एक्स, है ना। तो वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड कॉमन ले लेते, तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया वाई प्लस जेड, और यहाँ से बच गया क्या तीसरा वाई माइनस जेड, यानी बचेगा एक्स, ठीक है। ये है जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, इस तरह से आपका ये मिलेगा। अब देखो यहाँ से फिर C1 C2 करेंगे, यहाँ लिखते रहे, है ना, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक ना। बचा क्या 1 एक्स प्लस वाई, जेड हो जाएगा, यहां से बचा क्या 1 वाई प्लस जेड, और ये बचा एक्स, ये हो जाएगा जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या करेंगे, हमको ये लाना है भाई, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो C1 माइनस C2 हो जाएगा, C1 गया, C1 माइनस C2 हो गया, तो क्या है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहां से यहां इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है, वाई माइनस जेड, C1 माइनस C2, इसमें से इसको माइनस किया 0, ये 1 ये जेड, इसमें से इसको आप माइनस करोगे, अलग करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, यानी एक्स माइनस जेड मिलेगा, एक्स माइनस जेड मिलेगा। तो उसको कॉमन लेकर जेड माइनस एक्स बना लो, ठीक है ना। यहां से बचेगा जेड माइनस एक्स और यहां से बचा वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको भी माइनस करोगे आप तो जेड माइनस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, यहां से बचा एक्स और एक्स वाई। अब क्या करेंगे भाई, अब इसके सापेक्ष कर लेंगे विस्तार, यहां से है हमारे पास एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इस वाली कॉलम से हमने क्या ले लिया, कॉमन जेड माइनस एक्स ले लिया, है ना, जेड माइनस एक्स ले लिया, तो जेड माइनस एक्स बचा क्या यहाँ से 0 1 1 1, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड
ये हो जाएगा x, इधर बचा z, z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक ना। अब यहाँ से हम करेंगे विस्तार, यहाँ से करेंगे क्या भैया, विस्तार करेंगे। तीन पद आ चुके हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब आपको ये वाला फैक्टर लाना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब यहीं से आ जाएगा भाई, ठीक ना। इसका करेंगे हम विस्तार, है ना। इसके सापेक्ष करोगे तो हो जाएगा 0, इस 1 के सापेक्ष कर लो आप, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। 1 के सापेक्ष आपने किया तो इसके लिए ये गायब और उसके नीचे ये गायब, है ना, ये गायब ये गायब। तो एक्स वाई कम एक्स वाई माइनस और जेड स्क्वायर कम जेड स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस। अब जेड के लिए करोगे आप, या इधर से कर लो 1 के सापेक्ष, है ना, इस 1 के सापेक्ष। तो 1 के सापेक्ष करेंगे, इधर भी माइनस आ जाएगा, बात वही है, -1, ठीक है, -1। इसके लिए हमने किया तो इसके नीचे गायब और उसके सामने गायब। तो यहां से बचा एक्स वाई कम एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर कम जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा जेड के लिए बात करेंगे तो जेड हो जाएगा, जेड के लिए ये गायब और ये गायब, ठीक है। एक्स कम एक्स हो जाएगा माइनस वाई प्लस का जेड हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट क्लोज। यहां से हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो जाएगा। यहां से आप गुणा करोगे तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स और माइनस माइनस आया था यहाँ से, है ना, ये हो जाएगा एक्स एक्स कम एक्स और इसका मतलब हो जाएगा वाई प्लस जेड, है ना, वाई प्लस जेड, यानी माइनस था वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड एक्स माइनस इधर पूरा हो जाएगा वाई और माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहां से है आपके पास एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो आपका क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। यहाँ जब जेड से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भैया माइनस का जेड स्क्वायर, तो माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर कैंसिल, है ना, माइनस कॉमन लेके ये प्लस बना लेगा, जो कि आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सिद्ध करना था RHS। फिर से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। हमें लाना है एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, अगले में लाना है वाई माइनस जेड, अगले में लाना है जेड माइनस एक्स, ठीक है। फिर अगले में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि आंसर तो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक। चीजों को आपको समझना है और उसको विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है। हमने क्या कहा, LHS ले लिया भाई। हमने देखा कि x माइनस वाई लाना है, x माइनस वाई यहाँ से आएगा, इसमें से इसको आप माइनस करो, इसमें से इसको आप माइनस करो, वही किया गया है, ठीक है, वही किया गया है। C1 गया C1 माइनस C2 और C2 गया C2 माइनस C3, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यह है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला बनना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बताया जा चुका है, एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस होता है, ठीक है। तो वहीं से हमने इसको ओपन कर लिया। वहां से कॉमन क्या मिल रहा है, C1 से x माइनस वाई, C2 से y माइनस जेड, उभयनिष्ठ ले लिया, तो उसके अलावा जो बच रहा है उसको हमने लिखा। फिर वहां से देखा गया, यानी इसमें से इसको अगर हम घटाएं तो 0 मिल जाएगा, है ना। इसको 1 में से 1 को घटाएं 0 मिल जाएगा। तो हम वही हमने किया कि 1 माइनस 1 0, ठीक है, उसको घटा के लिखा गया। जब घटा के लिखा गया तो यहाँ से देखा गया कि z माइनस एक्स कॉमन मिला, फिर वहां से आ चुका है, क्योंकि हमारे पास तीसरा भी व्यंजक आ चुका है, तीसरा फैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब यहां से इसको हमने कर लिया क्या, एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्लोर, है ना, सेकंड कॉलम के सापेक्ष हमने कर लिया विस्तार। तो उस तरह से आपका x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स पहले चल रहा है और यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल होकर के ये मिलता है। हम आपको डेली क्लासें आपको देते रहेंगे और आप लोग मेहनत से लगे रहिए, आपको मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक आपके बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए भैया अगले क्लास में मिलते हैं।